किरदार है जो कभी नहीं मरता है। किरदार है जो आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों की ज़बान पर रहता है, लोगों के दिलों में रहता है, लोगों के दिमाग पर रहता है। यशपाल शर्मा यकीनन वो शख्सियत हैं जिसने लोगों की दिलों पर राज किया, लोगों के दिमाग पर राज किया। पुंछ हवेली का एक बहुत बड़ा सियासी नाम रहा है, वो नाम है यशपाल शर्मा का। यशपाल शर्मा को शेरे पुंछ भी कहा जाता है। यशपाल शर्मा जब इलेक्शन लड़ते थे और पुंछ हवेली से इलेक्शन लड़ते थे, जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहां 26, 27, 28 हज़ार तक यशपाल शर्मा वोट लिया करते थे। कहने का मतलब ये कि हर दिल में, हर घर में, पुंछ हवेली में यशपाल शर्मा बसते थे। जब यशपाल शर्मा का इंतकाल हुआ, उस वक्त भी मैंने एक स्टोरी की थी और आपको बताया था कि किस तरह यशपाल शर्मा के अंतिम संस्कार के लिए हिंदू भी पहुंचा था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था। तो यशपाल शर्मा, जिन्हें शेरे पुंछ भी कहा जाता है, शर्मा को अपनी सियासत और अपनी समाजी कामों के लिए आज भी उसी तरह याद किया जाता है जिस तरह उन्हें उनकी जिंदगी में याद किया जाता था। आज इलेक्शन है और इलेक्शन में पुंछ हवेली से यशपाल शर्मा के बेटे डॉक्टर उदेश पाल मैदान में हैं। डॉक्टर उदेश पाल जो इससे पहले समाजी कामों में मसरूफ रहे हैं और पुंछ में जो समाजी काम है, लोगों की खिदमत करनी है, उसमें हम पेश पाते हैं डॉक्टर उदेश पाल को। अब डॉक्टर उदेश पाल पुंछ हवेली से बहसियत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। डॉक्टर उदेश पाल पर इस वक्त तमाम सियासी जमातों की निगाहें हैं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो यहां पर मुकाबला हो रहा है, उसमें डॉक्टर उदेश पाल बहुत अहम किरदार निभाने वाले हैं। तो तमाम सियासी जमातों की निगाहें डॉक्टर उदेश पाल पर हैं। उदेश पाल यशपाल शर्मा के बेटे हैं, तो यशपाल शर्मा का एक लंबा जो सियासी कैरियर है, जो उन्होंने लोगों की खिदमत की है, लोगों के बीच में रहे हैं, वो भी डॉक्टर उदेश पाल के साथ साथ चल रहा है। हम देख रहे हैं कि जहां डॉक्टर उदेश पाल पहुंचते हैं, और ख़ास तौर से जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने यशपाल शर्मा का काम देखा है, यशपाल शर्मा साहब के साथ रहे हैं, जिनके दुख सुख में यशपाल शर्मा काम आए हैं, साथ रहे हैं, वो इस वक्त डॉक्टर उदेश पाल के साथ हैं। बग़ैर मज़हब व मिल्लत हैं, बग़ैर रंग व नस्ल हैं। हर इलाके से हम देखते हैं कि कम या ज़्यादा तादाद में डॉक्टर उदेश पाल के चाहने वाले हमें दिखाई देते हैं। ज़्यादा तादाद में डॉक्टर उदेश पाल नहीं, बल्कि ये तमाम लोग वो हैं जो किसी ज़माने में यशपाल शर्मा के साथ हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी की रैली हो, उसमें भी, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मसूद चौधरी का प्रोग्राम हो, उसमें भी जिक्र यशपाल शर्मा और डॉक्टर उदेश पाल का होता है। ये दो वीडियो हैं। एक वीडियो है भारतीय जनता पार्टी के एक प्रोग्राम का, उस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के करीब समझे जाने वाले एक शख्स उस प्रोग्राम में कहते हैं, वो भी सुनिए। और दूसरा प्रोग्राम है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है मसूद चौधरी पुंछ हवेली से, वो अपनी रैली में क्या कह रहे हैं, अपने प्रोग्राम में क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। जबकि सबसे लीडर हमारा यशपाल शर्मा था पुंछ का। कोई भी आदमी बताओ, रात को गए, रात के 2 बजे भी उठ के जाता था उन चप्पल में, और उसी पजामे में चला जाता था थाने, उसी पजामे में चला जाता था तहसीलदार के पास। अरे चौधरी अब्दुल गनी मेरे भाई, जब 2014 के इलेक्शन थे, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी। तुम यशपाल शर्मा के जाके तले में क्यों चाट रहे थे? तुम उस वक्त यशपाल शर्मा के साथ क्यों गए थे? क्या तुम नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं थे? और आज तुम यशपाल के लड़के को कहते हो, क्या यशपाल के लड़के को जिंदा रहने का हक नहीं है? पुलिस का हिंदू बागैरत है, पुलिस का हिंदू बेगैरत नहीं है, वो बागैरत है। वो यशपाल शर्मा को वोट देंगे, तुमने जहां टांगे खड़ी करनी है कर ले। आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गनी चौधरी के प्रोग्राम में एक शख्स ये कहता है कि यशपाल शर्मा रात को 2 बजे अगर हम उनके पास पहुंचते थे तो वो रात को 2 बजे हमारे काम आते थे। जिस लिबास में होते थे वही कपड़ा पहनकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते थे, तहसीलदार के पास पहुंच जाते थे। यशपाल शर्मा जिस हालत में होते थे, जिस तरह होते थे, लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहते थे। ये कौन कह रहे हैं? गनी चौधरी की रैली में गनी चौधरी के खास समझे जाने वाला एक शख्स यशपाल शर्मा की तारीफ कर रहा है।
दूसरी तरफ आप मसूद चौधरी की वीडियो भी सुन चुके हैं। मसूद चौधरी जो खुद यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि पुंछ के वोट, पुंछ हवेली में हिंदू वोट बड़ी तादाद में डॉक्टर उदेशपाल को पड़ेंगे, यशपाल शर्मा के बेटे को पड़ेंगे। अब देखिए कि गनी चौधरी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां से सीट निकालेगी। मसूद चौधरी भी यहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ लड़ रहे हैं कि वो मुकाबला करेंगे, वो जीतेंगे। लेकिन दोनों लोग यशपाल शर्मा की तारीफ करते हुए पाए जा रहे हैं, दोनों लोग उदेशपाल की तारीफ करते हुए पाए जा रहे हैं। और अगर यशपाल शर्मा ने इतना काम किया है, यशपाल शर्मा इस तरह लोगों के दिलों में बसते हैं, यशपाल शर्मा रात को 2 बजे 3 बजे भी आपके काम के लिए तैयार रहते थे, और अगर उम्मीदवार यशपाल शर्मा की तारीफ करते हैं, उदेशपाल की तारीफ करते हैं, तो फिर लोग भी ये सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं कि वो उम्मीदवार जो मैदान में हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन अपने प्रोग्राम में याद कर रहे हैं यशपाल शर्मा को, याद कर रहे हैं उदेशपाल को, तो फिर लोग भी ये सोच रहे हैं जो इलेक्शन लड़ने वाला है, जब वो किसी कैंडिडेट की तारीफ कर रहा है, तो क्यों ना हम भी सोचें कि यशपाल शर्मा के घर की तरफ जाएं, उसकी फैमिली की तरफ जाएं, यशपाल शर्मा को देखें, उसके बेटे को देखें और वोट करें। और जब सियासी लोग जो मैदान में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये शख्स बेहतर है, इसका बाप बेहतर था, तो फिर लोगों को भी आसानी हो जाती है ये तय करने में कि बेहतर कौन है, अच्छा कौन है, हमें किस तरफ जाना चाहिए। उदेशपाल का मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन मैनिफेस्टो जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। वो पुंछ की बात कर रहे हैं, पुंछ में छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रहे हैं, पुंछ में मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, रास्तों की बात कर रहे हैं, पुल की बात कर रहे हैं। आप देखें दुरुंगली नाला पर जब पानी आता है तो कितनी दिक्कत होती है, कई सालों से पुल बह गया था, आज तक नहीं बना है। पुल की बात करते हैं, लोगों के छोटी छोटे मसाइल और दिक्कतों की बात करते हैं जो पुंछ हवेली को दरपेश हैं। अपने मैनिफेस्टो में बेहतरीन तरीके से डॉक्टर उदेशपाल ने ये सारी चीज़ें बयान कर दी हैं और वो मैनिफेस्टो सोशल मीडिया पर मौजूद भी है। कहना सिर्फ ये कि जब सियासी मैदान में इलेक्शन लड़ने के लिए 2, 3, 4 उम्मीदवार मैदान में हूं, इस उम्मीद के साथ मैदान में हूं कि हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने इलेक्शन जीतना है। जब उनकी रैलियों में उनके मद्दे मुकाबिल उनके मुखालिफ जो इलेक्शन लड़ रहा है अगर उसकी तारीफ होती है तो इसका मतलब ये कि यशपाल शर्मा ने अपने वक्त में यहां के लोगों के दिल जीते हैं, यहां के लोगों के दिलों में बसे रहे हैं। तभी उनके इंतकाल के बाद भी उन्हें इस कदर इतनी शिद्दत से याद किया जा रहा है। उनके बेटे की तारीफ हो रही है और यह तारीफ कोई और नहीं कर रहा है, वो बल्कि वो लोग कर रहे हैं जो खुद मैदान में हैं, जो खुद चाहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम जीत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम वो भी। तो ये किरदार है जो कभी नहीं मरता है, किरदार है जो आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों की ज़बान पर रहता है, लोगों के दिलों में रहता है, लोगों के दिमाग पर रहता है। यशपाल शर्मा यकीनन वो शख्सियत हैं जिसने लोगों की दिलों पर राज किया, लोगों के दिमाग पर राज किया। आज भी किसी पुराने शख्स से आप मिलें तो वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी ज़ात बरादरी से हो, वो यशपाल शर्मा की तारीफ करता हुआ मिलेगा। और अब डॉक्टर उदेशपाल पुंछ हवेली से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव निशान कैंची है उनका। उदेशपाल बहुत से लोगों की परेशानियां बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरह लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, जिस तरह कैंपेन करते हुए लोग उनके वालिद श्री यशपाल शर्मा को याद कर रहे हैं, उससे यकीनन बहुत से लोगों की नींदें आने वाले दिनों में हराम होने वाली हैं।